वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये देखिए, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, आप बताओ स्पेंडल कितना ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों ये है 2013 मॉडल। अब तक इसका मतलब लिफ्ट का काम कभी नहीं हुआ, मतलब स्पेंडल कह रहा हूँ मैं। तो ये गाड़ी जो है मतलब बबलिंग इतनी ज़्यादा करती है, मतलब गाड़ी ड्राइवर से संभलती नहीं है। ड्राइवर बेचारा परेशान हो चुका है। इसने आते ही मुझे बताया, तो सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मैं सारी कुछ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मेरे आप चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर ट्रक से रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है टाटा की 12 चक्की गाड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 मॉडल है और अब तक इन्होंने सेकंड हैंड ली है। पहले भी जिसके पास ये गाड़ी रही होगी फर्स्ट टाइम में, मतलब उन्होंने भी ये काम नहीं करवाया। अब आप देखते रहना, सारी वीडियो देखना एंड तक, आपको पता लग जाएगा भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ खोल के, सब कुछ इसका जाम ही हुआ पड़ा है, मतलब हर चीज़ दिखाऊंगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके स्पेंडल बेरिंग वगैरह सब सूखे निकलेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये हमने अब स्पेंडल वगैरह सब कुछ इसके खोलने हैं। हम इसका खोल लिया, अब तवे स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। ड्राइवर मेरे पास आया तो कह रही गाड़ी मेरी ना मतलब रुकती नहीं है, मतलब बबलिंग इतनी करती है, गाड़ी चलते चलते बैलेंस आउट रहता है गाड़ी का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे जैक लगाओ। तो अगला फ्रंट एक्सल के नीचे जैक लगाया, उसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हमने दोस्तों 3-4 महीने पहले इनका फ्रंट एक्सल किया था। तो जब थोड़ी सी कह रहा प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा मैंने कहा तो ला फिर लिफ्ट चेक करा। जब इस भाई ने लिफ्ट चेक करी हमने, तो ये आपको दिखाया मैंने, जब स्पेंडल में चाल देख रहे थे हम, अभी खोलने से पहले आपको दिखाया मैंने। तो दोस्तों ये देखिए इतनी चाल होने करके, और फिर मैंने भाई को कहा, मैं कहा दोनों स्पेंडल होंगे। वैसे तो इसका भाई का हमने खोलना था फ्रंट एक्सल, लेकिन मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, फ्रंट एक्सल से तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि इस पर इतना लोड तो चलता नहीं है, तो सिर्फ बैलून से इसका हवा का प्रेशर का ही है सारा कुछ। तो अगले वाले फ्रंट एक्सल खोलने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा चलो आपके स्पेंडल हम यहीं कर देते हैं। तो ड्राइवर साहब कह रहे कोई बात नहीं आप कर दो, मतलब ये बबलिंग नहीं। मैं कहा बबलिंग नहीं करेगी बिल्कुल भी, आप चिंता ना करो, मतलब जब हम मेरी वर्कशॉप पे आए हो तो तसल्ली करके भेजेंगे आपकी। तो दोस्तों ये अब सारा सामान खुल गया है। अब देखो दोस्तों इतना टाइम हो चुका है गाड़ी को, पहले जिसके पास ये गाड़ी थी उसने भी काम नहीं कराया, तो तब ये पहली बार खुल रहा है। ये जो स्पेंडल इसके हम खोल रहे हैं दोस्तों, पहली बार खुल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता, जब गाड़ी आती है तो लोग बाग पता नहीं काम करवाने से झिझकते क्यों हैं। मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जिसके पास पहले चली होगी गाड़ी है। अब तो ये मेरे पास आया तो ड्राइवर बड़ा परेशान था, कह रहा है मेरे तो पेट में दर्द हो गया, ये है और वो है। मैं कहा कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम है समझता हूँ, आप चिंता ना करो, तसल्ली कर देंगे आपको। और तो दोस्तों कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि एक्चुअली मैं गया हुआ था पंजाब, थोड़ा काम था, फादर साहब को लेकर जाना था डॉक्टर के, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और मैं यहाँ अवेलेबल भी नहीं था। इसलिए आपसे दिल से सॉरी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आगे आपके कमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा काम निपटा दें। जो काम के बारे में आपको सारा कुछ बता दूं, भाई लिफ्ट के बारे में क्या है क्या नहीं, तो उसके बाद आपके कमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे। बहुत प्यार भेजते हो आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। तो दोस्तों ये जो है ना, मतलब एक एक चीज़ इसकी जाम निकल रही है। तो ये तो चलो तवे के बोल्ट तो खुल जाएंगे। और मैंने भाई का 3-4 महीने पहले अगला फ्रंट एक्सल किया था, तो उससे भाई खुश है। देखो जो पहले इसकी ना बबलिंग बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा थी, तो मैंने भाई को कह के भेजा था अगर तो आपकी बबलिंग सही चलती रही, मतलब बबलिंग सही नहीं, मतलब अगर गाड़ी सही चलती रही तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बबलिंग फिर दोबारा आपकी बढ़ेगी या कोई दिक्कत परेशानी होगी, तो फिर हम इसका लिफ्ट के स्पेंडल दोनों करेंगे। मैंने कह के भेजा था पहले ही भाई को। तो अब ये 3-3.5-4 महीने लगभग हुए हैं। अभी भाई को फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने कहा अब आपके ये स्पेंडल करने पड़ेंगे। और ये भाई को कहा, मैंने कहा रकाब खोलने के लिए रॉड, अब इसकी भाई की रॉड भी सीधी करते हैं। अब ये गाड़ी में इन्होंने कहीं जोर वगैरह लगाया होगा, पीछे डाले के साथ लगा के ये मोड़ दी। अब इसको मैंने कहा लाओ कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं।
फिर इससे रकाब ढीली करते हैं दोस्तों, क्योंकि लिफ्ट की रकाब आपको भाइयों को, जो मेरे मिस्त्री भाई देख रहे हैं वीडियो, इन सब भाइयों को पता ही होता है या पता ही होगा कि लिफ्ट की जो रकाब वगैरह है, कोई भी बोल्ट है, क्योंकि दोस्तों लिफ्ट का काम बहुत कम खुलवाते हैं। मेन तो सबसे अगला फ्रंट एक्सल या ट्यूब या डंडा, वही काम ज़्यादा चलता है। लिफ्ट का काम हर कोई बहुत कम करवाता है, और जब करवाता है, जब हम जैसे खोलते हैं तो वो बहुत ही जाम हर चीज़, मतलब क्योंकि वो चीज़ खुलती नहीं है रेगुलर, कोई खुल गई 2-3 साल बाद। तो लेकिन मेरा कहना यही है कि इसको भी आप रेगुलर चेक करवाते रहें, मतलब जैसे पिछला और अगला काम है, इसको भी आप रेगुलर चेक करवाएं, तो ये दिक्कत नहीं आती। अब दोस्तों ये स्पेंडल इतना जाम है, इसको चोट बजा रहा हूँ मैं जितनी भी बजा सकता हूँ, और ये जाम हुई पड़ी है। तो फिर मैंने विपिन को कहा, मैं कहा तो लेकर आ, तो इसको निकालनी तो पड़ेगी। एक तो दोस्तों अगर फ्रंट एक्सल खुल जाए ना, तो मशीन पर, वहाँ पर आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा, तो वो हम प्रेस करके दबा के बड़े घन की चोट लगा देते हैं। अब यहाँ पर अब पूरा घन चलता नहीं है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। अब चलो खैर कोई बात नहीं, दिक्कत तो क्या होनी, चलो निकालनी तो निकालनी है पिन। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में और कंटिन्यू रखिए इसे। दोस्तों कंडक्टर साइड का तो हम निकाल चुके हैं स्पेंडल, और हम अब ड्राइवर साइड का निकालने आए हैं। लेकिन ये मैं लॉक निकालने की, दोस्तों ऊपर नीचे लॉक होते हैं, ऊपर का तो निकाल दिया, और नीचे का लॉक दोस्तों इतना जाम है, मतलब मैं कम से कम 10 से 15 मिनट लगा रहा, लेकिन वो निकला ही नहीं। पहले विपिन लगा रहा, मैंने कहा मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यही फैसला किया है कि गैस कटर लेकर आ, और इसको मैं हल्का हल्का गर्म करके या गला के इसको बाहर निकाल दूंगा। ये पानी बन के ना जब गर्म होगा वो, और पानी बन के उसको नीचे निकाल देंगे तो वो निकल जाएगा। कोई बात नहीं, लॉक दूसरा लगा देंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई टिक्की पे हल्का सा कट वगैरह आ गया तो मैं कहा, लेकिन अब निकालना तो है ही है, बिना लॉक निकले वो निकलेगी नहीं। अब इस पर खुल के हम चोट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर बॉडी होती है। अगर ये बाहर निकला होता फिर तो इसको हम इतनी जवा के चोट मार देते कि लॉक अपने आप ही टूट जाता। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कटर लेके आया है तो मैं कटर से उसको, जो लॉक है दोस्तों, उसको मैं गला दूंगा पानी बना के, वो सारा नीचे निकल जाएगा। और उसके बाद फिर इसको हम निकालेंगे स्पेंडल को। तो ये तो आपको भी पता लग गया होगा, वाकई में इसको 8-10 साल, मतलब 9 साल के करीब, 10 ही हो गए। आज नया साल है, सॉरी। हाँ दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये साल अनेक खुशियाँ भरा हो, सबको भगवान सबको लंबी उम्र, हर चीज़, काम में वृद्धि, सब कुछ खुशियाँ दे, जितनी आपको चाहिए उससे भी डबल दे। और नए साल की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि वैसे मैंने कल वीडियो डालनी थी, तो कल तो मैं पंजाब चला गया। और दोस्तों ये वाली वीडियो भी आप भी कह रहे होगे भी मैं तो कल यहाँ नहीं था, तो वीडियो तो ये मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई थी। 5-6 वीडियो मैंने एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे टाइम के लिए रखी हुई थी। अब जैसे ये टाइम था ना दोस्तों, अब जैसे इमरजेंसी थी। अब देखो मेरे पास कोई वीडियो थी नहीं, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, और फिर मैंने अपने लैपटॉप से निकाली ये वीडियो। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा, ये 1-1.5 महीने पुरानी वीडियो है, और इस टाइम बारिश भी पड़ रही है, अब तो ठंड बहुत है। तो मैंने कहा चलो उसमें से जो इमरजेंसी के लिए वीडियोस रखी हुई थी मैंने लैपटॉप में, अब वो निकाल के आपको शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि अब चलो आपको तो वीडियो डालनी है, आपको दिखानी भी है वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने कटर से उसका लॉक काटा, तो ये तो पक्का सबूत है भाई, इतने टाइम से ये स्पेंडल हुआ ही नहीं है। आपको भी देखकर पता लग गया होगा। तो ये दोस्तों ना करवाने की मेहरबानी है। अगर ये पहले जो गाड़ी थी जिनके पास, अगर वो टाइम से करवाते रहते तो ये इतनी नौबत ना आती। ये देखिए आप कितना, मतलब इस स्पेंडल में कभी ग्रीस भी नहीं गया होगा। तो इधर विपिन ये अब सामान धो रहा है, बस इसके बाद सारी फिटिंग है। तो जितनी भी चाल होगी दोस्तों सब ख़त्म करेंगे इसकी। और जो स्पेंडल हैं, कई बार मेरे पास ड्राइवर लोग आते हैं, ड्राइवर लोग क्या, कई मिस्त्री भी शायद, चलो पहले मैं बताता हूँ ड्राइवर लोगों की।
आते हैं जी। स्पेंडल हमारा चाल है, अभी 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले करवाया था और स्पेंडल में चाल होगी। देखो दोस्तों, 2 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि जब मिस्त्री फिटिंग करते हैं ना स्पेंडल, अब जब हम स्पेंडल फिट करते हैं तो हम करते हैं बिल्कुल टाइट स्पेंडल, कम से कम पाइप लगा के 1-2 राउंड दे दो, क्योंकि अब तो पावर स्टीयरिंग की गाड़ियां हैं और अपने आप वो पावर स्टीयरिंग अपने आप सेट कर देता है। अब जब हम करेंगे इसको तो हम थोड़ा टाइट रखते हैं, आपने देखा ही होगा मेरी पहले जो भी मेरी वीडियोज़ हैं। तो हम अगर दोस्तों पहले ही अगर हम इसे अभी लूज़ कर देंगे, भाई हाथ से ढीला है, कई मिस्त्री ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा लूज़ करके खुश हैं, भाई हम तो हाथ से ही ढीला करके हम ठोक देते हैं बेरिंग। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा भी जब हम पहले ही ढीला ठोक रहे हैं तो चलने के बाद तो वो और ढीला हो जाएगा। तो हम उतना ठोको इसको स्पेंडल को कि चलने पर भी इतना ढीला ना हो कि 5-6 महीने तक उसके बाद हो जाए, कोई नहीं, हल्का हल्का हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, दूसरा कारण ये है कि इसमें जो शिमें डलती है ना, जिससे सेटिंग की जाती है स्पेंडल की, अब वो बिल्कुल पत्ता होती हैं, पत्रे की तरह होती हैं जो शिमें होती हैं। तो वो अगर अपने आप ही जब स्पेंडल इधर उधर घूमेगा, इधर उधर चाल होगी, मतलब ड्राइवर साइड कनेक्टर साइड जब कटता है ना स्टीयरिंग, तो वो पत्ता ही तो होता है, जब वो कट जाता है और वो हो जाती है चाल। तो वो जब पत्ता कट जाता है वो कट के बाहर निकल जाता है, वो चाल बन जाती है, इससे कि स्पेंडल आपका लूज़ हो जाता है। तो कई ड्राइवर साहब मेरे पास आते हैं कि 1-1.5 महीने पहले, एक तो रीज़न वो हो गया कि स्पेंडल आपका वहाँ से वो शिम कटने की वजह से चाल हो जाती है, और एक रीज़न होता है ये कि अब 8-10 साल हो गए कभी कराया नहीं, तो ये तो देखो ना करने की वो है। अगर कराने के बाद कटता है तो वो तो कोई बैरिंग बैठ गया या स्पेंडल की शिमें वगैरह कट गई, उससे दिक्कत आती है। कहीं आपका ड्राइवर तगड़ा जंप लगवा दे तो ये दिक्कत परेशानी आती है, नहीं दिक्कत नहीं आती। आप बिल्कुल सही करवाएं इसे। अब देखना, मैं अब तो खाना खाने चला गया था तो मैं विपिन को कह गया था, मैं कहा टाइट, ये देखो पाइप डाल के बिल्कुल इसको ऐसा देखना है भाई थोड़ा सा टाइट रहे। तो कई मिस्त्री भी ऐसे हमें कहते हैं जी आप बहुत टाइट ठोकते हो। मैं कहा हम टाइट नहीं, हम इतना ही ठोकते हैं। हमें कई आदमी कह देते हैं, मैं कहा जी हमने अपने हिसाब से काम करना है, आप अपने हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना माइंड है। तो ठीक है दोस्तों, इधर ये फिट हो चुका है। उसके बाद बस इसमें तवा और हब लगाकर इसको फिट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में और कंटिन्यू रखिए इसे। हाँ जी दोस्तों, तो आइए आपके कमेंट पढ़ने भी स्टार्ट करते हैं, जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ये लिखते हैं, ये है, इनका नाम है शाइस्ता अब्दुल्ला। तो ये लिखते हैं, भैया डेकोरेशन ट्रक वीडियो भी डाल दिया करो। तो सर जी डेकोरेशन वाली पहली बात तो ये, अब्दुल्ला जी कोई आ जान दो गाड़ी मेरे पास तो मैं बना दूंगा। देखो जिस चीज़ की हमें नॉलेज है वो तो मैं डाल ही देता हूँ। ट्रक से जो हमारा मैकेनिक का काम है, तो मैं इस चीज़ को तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, और आप लोग इतने पसंद भी करते हो। लेकिन आपका काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहा है, आपका भी बात मैं दिमाग में रखी हुई है, कोई आएगी बढ़िया सी गाड़ी रेडी होके, मेरे पास भी नहीं आएगी, मेरे चाचा जी की शॉप है, वहाँ पर जाके मैं वीडियो बना दूंगा, डेकोरेशन वाली कोई ट्रक की होगी। तो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। और अगले हैं अपने मिस्टर प्रसन्नजीत। तो ये लिखते हैं, पाजी हमारे ट्रक के ड्राइवर साइड का आगे का टायर बहुत दबाती है गाड़ी। तो प्रसन्नजीत जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो फ्रंट एक्सल में जो दिक्कत होती है, टायर बहुत तरीके होते हैं भाई, टायर किस वजह से खा रही है ये तो अगर आपकी गाड़ी मेरे पास आएगी तो ही मैं बता सकता हूँ। अब बिना देखे तो नहीं मैं बता सकता आपको कि वो लाइन की वजह से खा रही है टायर, या फ्रंट एक्सल की वजह से खा रही है, या बबलिंग की दिक्कत है, या सेंटर बोल्ट है, या कोई चक्का ढीला है, कौन सा मॉडल गाड़ी है। तो प्रसन्न जी काफ़ी वजह होती हैं टायर खाने की, तो ये तो मुझे देख के ही पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास आपकी गाड़ी आती है तो आपका रोग मैं ख़त्म कर दूंगा, जो गाड़ी के ये टायर खाने वाला रोग है। तो इस चीज़ से तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अब आप कहाँ से बोल रहे हो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप हमारे तक नहीं पहुँच सकते तो किसी और अच्छे मिस्त्री से जो आपके आसपास हो तो आप इसे चेक करवाइए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हैं सायूब अंसारी। ये लिखते हैं, जो मैंने कमाने की वीडियो डाली थी कल परसों, तो ये लिखते हैं एंगल लगाओ यार। तो अंसारी भाई, मैंने वीडियो में पहले ही बोला था
कि एंगल लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, रोकना उसको, वेल्डिंग नहीं है। हमने इतने पत्ते वेल्ड कर दिए, हम एंगल नहीं, हम क्लिप की पत्ती लगाते थे, जो कमाने की क्लिप की पत्ती होती है ना, हम उसकी पत्ती लगा देते थे। हम अब लगानी हमने जब से छोड़ दी है कि जब से हम मिग वेल्डिंग स्टार्ट किया, तो 2-3 साल से लगा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगाते, हम गाड़ी देख के अंडरलोड या ओवरलोड को देख के फिर हम कर लेते हैं। तो अंसारी भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाएं या ना लगाएं, लेकिन वेल्डिंग मजबूत होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हैं अपने MP45 SK, ये लिखते हैं भाई हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी भाई हैप्पी न्यू ईयर, आपका भी नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए सबके लिए, जितने भी मेरे भाई कमेंट करते हैं और नहीं भी करते हैं उनके लिए भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हैं अपने टाटा मोटर मैकेनिक, तो ये लिखते हैं मुक्की से पट्टा टूट गया, नया डालो, क्रैक रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल भाई ये बात आपकी जायज़ है। देखो जो पट्टा मतलब टूट गया, मैं भी मानता हूँ जो आप मैकेनिक भाई हो कि हम पट्टा दूसरा नया डाल दें। दोस्तों जब पट्टा टूट जाता है ना, देखो काम करने में उसी में मज़ा आता है। देखो पुरानी चीज़ निकाल के नई तो हर मिस्त्री डाल देता है, लेकिन मज़ा उसमें ही आता है जब हम कोई चीज़ रिपेयर करके उसे चलाएं और फिर ड्राइवर भाई कहें कि वाकई में ये काम बिल्कुल सही किया आपने। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलते वेल्डिंग करने का तजुर्बा और कलाकारी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास तजुर्बा है, कलाकारी है, तो पट्टा बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ जब ओरिजिनली टूट गया तो देखो वेल्डिंग की क्या औकात, हम पहले ही कह देते हैं, तो फिर वो खुद ही कह देते हैं कि चलो आप वेल्डिंग कर दीजिए, बढ़िया। मैं कहा बढ़िया ही करेंगे, आप चिंता ना करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हैं अपने सोनू सिंह, ये लिखते हैं वेरी हेल्पफुल वीडियो सर जी, थैंक यू ब्रदर। सर हमारी गाड़ी 10 टायरा ट्यूब वाले टायर बहुत ज़्यादा खा रही है, लेकिन डंडे वाले टायर बिल्कुल भी नहीं घिस रहे, वो सही हैं। गाड़ी 10 टायरी है, 25 से 35 टन में चलती है। तो सोनू सिंह जी देखो, पहली बात तो देखकर ही पता लगेगा। आप मेरे ख्याल से रेडियल टायर लगाते हो, तो रेडियल टायरों में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है साइड से टायर दबाने की, चाहे वो अगला टायर है चाहे वो पिछला टायर है। लेकिन सोनू भाई इस चीज़ में अब मैंने मैसेज पढ़ा है, लेकिन बिना गाड़ी देखे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर मेरे पास गाड़ी हो तो आपको बिल्कुल मैं फ्री कर दूंगा, ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो, कहीं इधर उधर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे होम पेज जो मेरा गुरु नानक वर्कशॉप का पेज बना हुआ है यूट्यूब पर, वहाँ मैंने अपना नंबर डाल रखा है। नंबर पे आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है, गाड़ी आ सकती है यहाँ तक तो कोई नो इश्यू, नहीं आ सकती तो किसी अच्छे मिस्त्री से आप चेक करवाइए वही किस लिए खा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। और अगले हैं अपने दीपक सिंह, लव फ्रॉम बालिया, तो ये बालिया से ये बहुत सारा प्यार भेजते हैं सर, आपको भी बहुत बहुत प्यार यहाँ से। और जगदीश लाल जी लिखते हैं अजीत भाई फ्रंट वाला पट्टा आगे से मैंने एक पट्टा 2 बार टूट गया, पिछले पट्टे नहीं टूटते। हाँ जी जगदीश लाल जी, पिछले पट्टे भी टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे झटका लगेगा तो आगे से टूट जाता है, पीछे झटका लगता है तो पीछे से टूट जाता है। इससे कोई वो नहीं है कि आगे का नहीं टूटता या पीछे का, पट्टे हर जगह के भी टूट सकते हैं। टूटते मोस्टली मुक्की से ही हैं, मतलब 10 चक्की गाड़ी के मोस्टली दोस्तों मुक्की से ही टूटते हैं पट्टे, बीच में से बहुत कम टूटते हैं। बीच में से तब टूटते हैं अगर आपकी कमानी में दम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। और अगले हैं अपने अनवर पठान, तो ये लिखते हैं नया साल मुबारक हो, बेस्ट वीडियो, दिस इज़ बेस्ट वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनवर पठान जी, इतने कमेंट करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपके लिए खुशियाँ भरा लेकर आए, सबको खुशियाँ मिलें बहुत सारी। और ऐसे ही वीडियो में प्यार बनाए रखें, कमेंट वगैरह करते रहें आप। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है इस वीडियो में। और ये फ्रंट एक्सल जो स्पैंडल है हमारे फिट हो चुके हैं, उधर का भी और इस साइड का भी हमारा कंप्लीट होने वाला ही है। और उसके बाद बस फिर भाई को लाइन करने के लिए दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखें, जब भी आप स्पैंडल वगैरह फ्रंट एक्सल ट्यूब डंडा कुछ भी कराएं, लेकिन उसके बाद मिस्त्री से कहें कि हमारी लाइन भी कीजिए। और लाइन करने के बाद उसके 1-2 चक्कर बाद आप लाइन ज़रूर उसकी चेक करवाएं, क्योंकि गाड़ी सेट होने में टाइम लगता है।
जब 2-3 चक्कर लग जाएं एक बार फिर लाइन, उसके बाद आपकी गाड़ी ओके हो जाएगी, फिर चलाते रहें। तो मैंने ड्राइवर भाई को यही कहा, मैंने कहा अब मैं करके दूंगा, लाइन वगैरह सब कुछ काम कर दिया, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद मुझे गाड़ी भी दिखानी है, टायर भी दिखाने हैं और इसकी लाइन भी मैं करूँगा। तो वो भाई कह रहा कोई बात नहीं, मैं लेकर आऊँगा गाड़ी। मैं कहा बिल्कुल लेकर आना। ये कई बार ऐसा हो जाता है कि हम काम कर देते हैं और ड्राइवर साहब टायर सही हो जाते हैं तो फिर वो चलते ही रहते हैं, और फिर वो 6 महीने बाद अगर कोई गाड़ी मेरे पास आएगी मेरे दिमाग में से निकल जाती है। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ हर ड्राइवर भाई को कि जब भी आपके टायर चाहे सही हैं चाहे गलत हैं, आप एक बार मेरे पास लेकर आओ। मेरी संतुष्टि के लिए आप मुझे महीने में 2 बार दिखा दो गाड़ी, और गाड़ी सही है तो उसके बाद आप चलाई जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। इसका काम बस निपटने वाला ही है, बस इसके लेदर लगा के हब चढ़ा के बस इसकी लाइन करके इसे ओके कर देंगे, गाड़ी फिर चालू हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल स्पैंडल वगैरह हब वगैरह बिल्कुल फिट हो चुके हैं। ये जो इनमें शॉकर लगे होते हैं ना दोस्तों लिफ्ट में, ये जब हम टाई रॉड लगाते हैं ये बड़ी दिक्कत, मतलब खींच के रखने पड़ते हैं इनको। तो मैंने विपिन को कहा कि मैं मिलाता हूँ तो लगा दे। और ये देखिए 36 की गोटी है, ये बिल्कुल टाइट कर दी हैं इससे। और बस इसका भी हिसाब होता है दोस्तों, अगर एक साइड से हम खींचेंगे तो इधर लगेगा नहीं, अगर हम उधर से लगाएंगे तो लग जाएगा। दोनों साइड से लगाने पे नहीं लगते, तो ये बड़ा हिसाब होता है लगाने का। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है। और ये इधर ड्राइवर साहब भी बैठे थे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।